नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अर्जुन चौहान। आज हम पढ़ेंगे टेंस के बारे में, जो क्लास 6 से लगाकर 12 तक बेसिक इंग्लिश को समझने और इन क्लासों में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, सबसे हम टेंस के बारे में, टेंस का मतलब होता है काल। इन टेंस मुख्य रूप से समय की ही इकाई होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला प्रेजेंट टेंस, जिसे वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्यकाल। प्रत्येक टेंस के 4 उपभाग होते हैं, जो इस प्रकार हैं। अब हम सबसे पहले प्रेजेंट टेंस के जो उपभाग हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट सिंपल टेंस, सामान्य वर्तमान काल। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, निरंतर वर्तमान काल। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पूर्ण वर्तमान काल। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, समय के साथ पूर्ण निरंतर वर्तमान काल। इसी के साथ आगे पास्ट टेंस। पास्ट टेंस को भी हम 4 भागों में डिवाइड करेंगे। पास्ट सिंपल, सामान्य भूतकाल। पास्ट कंटिन्यू, निरंतर भूतकाल। पास्ट परफेक्ट, पूर्ण भूतकाल। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, समय के साथ पूर्ण भूतकाल, निरंतर भूतकाल। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं तो फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस को भी हम 4 भागों में बांटेंगे। फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये भी आपको यहाँ तक तो सबका बेसिक नॉलेज होता रहता है। अब हम कुछ सामान्य जानकारी पढ़ेंगे जो हमें टेंस पढ़ने से पहले ज़रूर पढ़ लेनी चाहिए। इसीलिए हम अगले आपके पार्ट में हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, टेंस के अध्ययन के कुछ सामान्य जानकारियाँ। सबसे पहले हमें टेंस पढ़ने में सब्जेक्ट क्या होता है और सब्जेक्ट को क्या किस तरह परिभाषित किया जाता है, इसके बारे में आपको विस्तृत रूप से बताया जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, सब्जेक्ट कर्ता वाक्य में क्रिया को करने वाला सब्जेक्ट होता है। ये 2 प्रकार के होते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट, एक वचन कर्ता, ही से इट और नेम, इन्हें एक वचन कर्ता कहते हैं। और प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन कर्ता, आई वी यू दे। इसी के साथ जो हमारे टेंस को पढ़ने का दूसरा जो स्ट्रक्चर होता है वो वर्ब, यानी वाक्य में क्रिया है उसके आधार पर कर्ता द्वारा की गई एक्टिविटी या गतिविधि को वर्ब कहते हैं। जैसे गो जाना, रन दौड़ना, प्ले खेलना, ईट खाना, रीड पढ़ना और इत्यादि बहुत सारी वर्ब होती हैं। जैसे और आगे आप तीसरा पॉइंट आप देख रहे हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के रूप में आपको मैं बताना चाहूँगा कि सहायक क्रिया है। किसी वाक्य में टेंस की पहचान के लिए हेल्पिंग वर्ब महत्वपूर्ण होती है। ये टेंस के अनुसार प्रयुक्त की जाती है। अब हम इसके आगे एक हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती हैं और किस टेंस में कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब काम ली जाती है, उस प्रकार हम इसका थोड़ा विस्तृत वर्णन देखेंगे। हम देख पा रहे हैं प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। सिंगुलर सब्जेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है डज, इज और हैज़। और प्लूरल सब्जेक्ट की होती है हेल्पिंग वर्ब डू, आर और हैव। और इसके साथ में एक नोट लिखा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब एम का प्रयोग सब्जेक्ट आई के लिए किया जाता है। बाकी सबके साथ यदि सिंगुलर हो, जैसे राम होगा तो डज, इज या हैज, इन तीनों में से ही उपयुक्त टेंस और क्रिया और समय के अनुसार आपका इसका प्रयोग होगा। साथ में प्लूरल सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब यदि हो, जैसे आपको दे, वी, यू हो, तो डू, आर और हैव का प्रयोग होगा। इसी के साथ हम दूसरा पार्ट देखेंगे तो पास्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है उनके बारे में हम थोड़ी सामान्य जानकारी लेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब डिड, वॉज और हैड। और वापस प्लूरल सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब डिड, वर और हैड। यहाँ आप देखेंगे कि डिड और हैड ये आपके वापस दोबारा आ रही है, परंतु हेल्पिंग वर्ब डिड हैड का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों की ही तरह के सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। वो हम आगे जब इसका टेंस का विस्तृत अध्ययन करेंगे तब आपको इसकी पूरी जानकारी दे दी जाएगी। साथ ही हम फ्यूचर टेंस के बारे में भी पढ़ेंगे। फ्यूचर टेंस ज़्यादातर प्राइमरी क्लास जो 10 तक है वहाँ नहीं पूछा जाता, परंतु आपको वैसे भी बेसिक आपको नॉलेज होना चाहिए कि इसकी कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है और किस प्रकार किस किस के साथ प्रयोग किया जाता है। फ्यूचर टेंस हेल्पिंग वर्ब सेल और विल 2 प्रकार की होती है। सेल का प्रयोग आई और वी, आई यानी मैं और वी यानी हम के साथ किया जाता है। विल का प्रयोग यू, ही, सी, इट और दे के साथ किया जाता है। इसी के साथ दोस्तों हमारा ये बेसिक जानकारी हमारी पूरी हुई। साथ में जब तीसरा जो एलिमेंट्स लेते हैं हम किसी भी स्ट्रक्चर को, वाक्य को बनाने के लिए, तो वो होगा ऑब्जेक्ट कर्म। जब कर्ता द्वारा की गई एक्शन का कोई परिणाम या प्रभाव किसी पर आए, जैसे कि आप कुछ काम कर रहे हो, जैसे आप किताब पढ़ रहे हो, तो मैं किताब पढ़ रहा हूँ, तो आप क्या कर्म कर रहे हो, कर्म का प्रभाव किसके माध्यम से कर रहे हो, क्रिया पढ़ना होगी और आप किताब पढ़ रहे हो यानी किताब आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। उसी प्रकार सब्जेक्ट जिस प्रकार 2 प्रकार के होते हैं, वैसे ही ऑब्जेक्ट 2 प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होते हैं नॉन लिविंग थिंग जो होती है, जो भी नॉन लिविंग चीज़ें हैं उनको यदि ऑब्जेक्ट में प्रयोग किया जाए, जैसे कि अभी मैंने बताया बुक है, तो वो नॉन लिविंग में आएगी, उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाएगा। कार है, बस है, बुक है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में होगा। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में जो लिविंग थिंग होती है, जैसे राम, मी, हियर, सी, फिश, यू इत्यादि होते हैं। हम इसके आगे पढ़ेंगे काइंड ऑफ सेंटेंस। अब देखो, एक सेंटेंस का भी आपके बड़ा रोल होता है वाक्य में। दोस्तों काइंड ऑफ सेंटेंस में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी हम कोई टेंस या किसी भी प्रकार के इंग्लिश को यदि पढ़ने की कोशिश करते हैं तो हमारा एक वाक्य पूरा आता है। हिंदी में भी हमें वाक्य समझना होते हैं, उसको इंग्लिश में भी समझना होते हैं। सामान्य रूप से मैं आपको बता दूं
जो ये सेंटेंस होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, परंतु इनका विभिन्न वर्गीकरण 6 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, परंतु आपको मुख्य रूप से 4 प्रकार के ध्यान रखने हैं। इनका अध्ययन हम करेंगे। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य, जिनमें सकारात्मकता की भावना हो, वो सकारात्मक वाक्य होते हैं। ये सकारात्मक बात कही जाती है, जैसे राम घर जाता है। अब यहाँ आप ध्यान रखें, राम सब्जेक्ट हो गया, गोज वर्ब हो गई, और टू और होम ऑब्जेक्ट हो गया आपका। अब दूसरा आप पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। राम घर नहीं जाता है, तो इसमें ये देखो नेगेटिव वाक्य हो गया। जिस वाक्य में नकारात्मक भाव हो या नकारात्मकता का बोध हो, उनको नेगेटिव सेंटेंस बोला जाता है। राम डज नॉट गो टू होम। देखिए दोनों सेंटेंस में क्या फ़र्क है वो आप देख पा रहे हैं। इस प्रकार हम देखेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक बात करता है, नेगेटिव वाक्य नकारात्मक बात करता है। इसी के साथ तीसरा वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस, पर्सनवाचक वाक्य है। देखो यहाँ लिखने में थोड़ा हो सकता है, कुछ पेन की मिस्टेक हो सकती है, परंतु ये आगे देखिए, क्या राम घर जाता है। आप देखो सेंटेंस सब एक ही है, ऊपर वाला अफर्मेटिव था, दूसरा नेगेटिव है, तीसरा इंट्रोगेटिव है, परंतु यहाँ देखिए इसको हम बनाते हैं तब कैसे बनाएगा हमने, डज हेल्पिंग वर्ब बारली, फिर राम गो टू होम, उसके बाद में क्वेश्चनवाचक चिन्ह। अब आगे आइए, अब WH वर्ड से इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बनाए जाते हैं, जिसे WH वर्ड वाई, वॉट, वाई, हु, हाउ, वेयर, विच इत्यादि WH वर्ड होते हैं, जिनकी जानकारी हम आगे विस्तृत रूप से करेंगे। WH वर्ड वाले वाक्य होते हैं, राम घर क्यों जाता है, वाई डज राम गो टू स्कूल। इस प्रकार हम देखेंगे कि वाक्य सेंटेंस 4 प्रकार के हुए, और उनको विस्तृत रूप से हम अगले वीडियो में करते डिस्कस करेंगे। और साथ में मैं आपको दोस्तों बता दूं, इससे आगे वाला पार्ट हमारा टेंस का जो है बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम वर्णन करेंगे। आपने आज की क्लास में पढ़ा टेंस, टेंस के भाग, टेंस के उपवाक्य, उप प्रकार, उसके साथ में सब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, और प्रत्येक टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या क्या लगती है, सिंगुलर और प्लूरल के साथ समझी। उसके बाद हमने काइंड ऑफ सेंटेंस भी देखा। इसी के साथ हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। आपको अपना मेरा वीडियो कैसा लगा, क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और अपना जो है अध्ययन निरंतर करते रहे। बोर्ड की परीक्षाएं सर पे हैं। इसी के साथ गुड बाय।